गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा वादा किया था ये चैनल आपके लिए लेके आया है 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिटरेचर सेक्शन से। तो लिटरेचर जिसमें फ्लेमिंगो विस्टास दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो 90 शॉर्टलिस्ट किया हुआ क्वेश्चंस वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स। तो जो रैक पिकर थे सीमापुरी में, उनका आइडेंटिटी तो नहीं था पर उनके पास राशन कार्ड्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कौन वहां पे इंसिस्ट करता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूंगा? आंसर है मुकेश। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद का शहर किस चीज के लिए फेमस था? ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए। डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम। तो किस जगह से डीप वाटर को किस किताब से लाया गया है? तो आंसर है हमारे पास ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बम्पिंग। बम्पिंग किस चीज का नाम है? तो एक लेक का, एक झील का। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कविता से, और उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने। एक्सट्रैक्ट आप देख लें और फिर सीधा क्वेश्चन में आते हैं। गिव द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम। कहां से एक्सट्रैक्ट लिया गया है? आंसर है माई मदर 66। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट कमला दास कहां जा रही थी? 2 पे ध्यान दीजिएगा। कोची एयरपोर्ट, वो कोची एयरपोर्ट जा रही थी। हु वॉज सिटिंग इनसाइड बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, पोएट के बगल में कौन बैठे हुए थे? आंसर है हर मदर, उनकी मां बैठी हुई थी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो एलिमेंट्री स्कूल कविता के कवि कौन है? आंसर है स्टेफन स्पेंडर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम सिटिंग। ये सारे जो बच्चे हैं कहां पे बैठे हुए हैं? आंसर है इन द क्लासरूम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएट पैब्लो नेरूदा आस्क अस टू काउंट टू। कितना तक गिनती करने कहते हैं पैब्लो नेरूदा हम लोगों को? आंसर है 12। What type of wars does the poet talk about? किस तरह के युद्ध के बारे में कवि पैब्लो नेरूदा ने बात की है? ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। तो इस तीनों का कविता में जिक्र है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 13 में आते हैं, लेट टाइगर्स बी अवेयर। टाइगर्स सावधान हो जाएं, ये किसने कहा था? आंसर है द प्रिंस जंग बहादुर। जब वो सिर्फ 10 दिन के थे उसी समय उन्होंने कहा था सारे टाइगर्स सावधान हो जाएं। What was banned by the king in the state of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम स्टेट में क्या चीज बैन किया गया था? किसकी हत्या करने को मना किया गया था? आंसर है टाइगर्स। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था? आंसर है 500 मिलियन ईयर्स। कितने सालों तक गोंडवाना एग्जिस्ट करता था? आंसर है 500 मिलियन ईयर्स। नंबर 16, व्हाट इज एकेडमिक सोकल्स्की। एकेडमिक सोकल्स्की क्या है? आंसर है ए रशियन रिसर्च वेसल। वेयर वॉज डॉक्टर सदाउज हाउस। डॉक्टर सदाउ कहां के रहने वाले थे? आंसर है ऑन द जापानीज कोस्ट। नंबर 18, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। जो घायल सैनिक था कहानी द एनिमी में, वो कहां के थे? आंसर है वो यूएस नेवी के थे, आर्मी के वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन किस चीज को दर्शाता है? आंसर है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। नंबर 20, एक्सप्रेशन थंडर्स क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स। इस एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं? स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, कि ये सबको अचंभित कर देता है, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था? आंसर है मोटर मैकेनिक। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। लॉस्ट स्प्रिंग क्या बताता है? यह शीर्षक का क्या मायने है? आंसर है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। तो स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे चाइल्डहुड है, याद रखिएगा, और बचपन कैसे खो जाता है ये इस कहानी में बताई गई है, इसलिए आंसर है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। नंबर 23 में आते हैं, वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स। साहिब गार्बेज डम्प्स क्यों जाते हैं? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
सिल्वर कॉइन के लिए, 10 रुपी के लिए और रुपी के लिए। तो कहानी में अलग अलग जगह पे ये तीनों बातों का जिक्र है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 24th में आते हैं, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री में काम करने का क्या दुष्परिणाम आता है? पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, आंखों की रोशनी जाना, मिजरेबल लाइफ, दयनीय स्थिति होना। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। मेन फोकस इम्पेयर्ड विजन पे जरूर है, लेकिन हेल्थ के ही अंदर आता है और मिजरेबल लाइफ तो था ही, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 25th में, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। पोएट को क्या लगता है शांत रहने से हमें क्या प्राप्त होगा? आंसर है गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन करना। तो 12 तक जब वो गिनेंगे सब लोग शांत होंगे और हम सबको मौका मिलेगा कि हम आत्मचिंतन कर सके। व्हाट डज अर्थ टीच अस। धरती हमें क्या सिखाती है? देयर इज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि जहां पे खामोशी है वहां पे भी जीवन है, सिर्फ शोरगुल में नहीं, शांति में, खामोशी में भी जीवन होता है, ये हमें सिखाती है। द पोएटेस से हर मदर लुक्ड पेल लाइक। कवि कहती है कि उनकी माँ बिल्कुल पेल बीमार दिखती है, किसके जैसा? आंसर है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन 28 में कहा गया है कि क्यों कवि बार बार मुस्कुरा रही हैं, लंबे समय तक मुस्कुरा रही हैं। आंसर है पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर, कि कवि अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने डर को अपने मुस्कान के पीछे छुपा रही हैं। अगला है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। तो यहां पे जो ऑप्शंस चुना गया है इसमें मेटाफर और एलिट्रेशन दोनों ही आंसर है, क्योंकि यहां पे फ्यूचर और फॉग मेटाफोरिकल है और फिर दोनों एफ के कारण ये एलिट्रेशन भी है। तो एग्जाम में ऐसा ऑप्शंस अगर आ गया तो आप दोनों में से किसी एक में टिक मारेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आंसर होगा मेटाफर भी और एलिट्रेशन भी। होना चाहिए था यहाँ पे बोथ बी एंड सी, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। फिर है हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। क्लास के लास्ट बेंच पे कौन बैठा हुआ है? एलिमेंट्री स्कूल से ये क्वेश्चन है। आंसर का हो जाएगा अ स्वीट एंड यंग चाइल्ड, एक छोटा और प्यारा बच्चा। 31 विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइडर यूज टू रीच अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पहुंचने में तिशानी दोषी को 100 घंटे लगे थे, किस माध्यम से वो पहुंची थी? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका? आंसर है 90%। अगला स्टेटमेंट है कोटेशन, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। हु सेड दिस? किसने ये वाक्य कहा था? विस्टास से। आंसर है द एस्ट्रोलॉजर। 34 हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय महाराजा विद इन 10 ईयर्स। 10 साल में महाराजा ने कितने टाइगर्स मारे थे? तो कुछ को 99 लगेगा, पर 99 आंसर नहीं है, ये 70 है। बाकी टाइगर्स 10 साल के बाद उन्होंने शिकार किया। हु वॉज हार्ली? ये बड़ा अंदर का क्वेश्चन है द एनिमी का, तो आंसर होगा प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर हार्ली के घर पे ही हाना की मुलाकात हुई थी डॉक्टर सदाओ से, याद रखेंगे, प्रोफेसर हार्ली नाम। 36 व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज जनरल। जनरल कैसे इंसान थे? सेल्फिश। व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच। एम हेमल के किस व्यवहार से फ्रेंच आश्चर्यचकित रह जाता है? सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि आमतौर पे बहुत गुस्से में रहते थे, पर क्योंकि उनका लास्ट क्लास था तो आज वो सॉफ्ट और काइंड थे। 38 व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल। जब भी कोई इंसान गुलाम बन जाता है तो आजादी के लिए क्या चाबी का काम करता है? आंसर देयर लैंग्वेज, या मदर टंग भी हो सकता है यहाँ पे, देयर लैंग्वेज। Why did साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहेब और उनका परिवार और बहुत सारे बांग्लादेशी क्यों आते हैं इंडिया? तो यहाँ पे मॉडल सेट में थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया था, सी और डी दोनों सही है। बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर है बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। जब आपको दो बातें लगे कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा गया है वो भी वहां पे है और अंदर की जो बात है वो भी है, तो टेक्स्ट बुक में जो सीधे तौर पे लिखा गया है हमेशा आंसर उसी को चुनेंगे। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। नंबर डी वेयर डज साहेब लिव। साहेब कहां रहता था? आसान है, सीमापुरी। विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। आंसर होगा फिरोजाबाद।
नंबर 42 में आते हैं, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव? मुकेश का घर कैसा था? ए हाफ बिल्ट हर्ट, आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ी। 43 में आते हैं, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव द कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी? तो किस जगह से हमें पता चलता है, किस सिंबल से? आंसर होगा अर्थ। अर्थ से हमें पता चलता है कि ये नेचर को सिंबलाइज कर रहा है। 44 में आते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में किसको नहीं नुकसान पहुंचाएंगे? आंसर है वेल्स। वाई वॉज मदर्स फेस पेल? माँ का चेहरा जो है बीमार जैसा क्यों दिख रहा था? आंसर है ड्यू टू हर एज, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर? कवि का बचपन से क्या डर था? आंसर होगा नंबर बी, लूजिंग हर मदर फॉर एवर, कि वो अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। नंबर 47, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटलेस वीड्स। तो आप याद रखेंगे कहीं पे भी अगर आपको लाइक या फिर एज वर्ड मिलता है और दो चीज को कंपेयर किया गया है तो आंसर हो जाएगा सिमिली। तो लाइक के कारण है ये सिमिली। व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिट इन द पोएम डिपिक्ट? तो कविता में एलिमेंट्री स्कूल में गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर किस चीज को दर्शाते हैं? तो ये सारा ऑप्शन सही है, ए बी सी, लेकिन जो सबसे सही है वो है नंबर डी, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिसमें ये सब लोग शामिल हो जाएंगे। नंबर 49 में आते हैं, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिशानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी? तो अपने जर्नी में तिशानी दोषी ने कितना टाइम जोन क्रॉस किया था? इसका आंसर होगा बी, 9 टाइम जोन्स। 9 टाइम जोन्स उन्होंने पार किया था 100 घंटे के यात्रा में। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन? कितने सालों से स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जारी था? आंसर है 6 ईयर्स, 6 वर्षों से। लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड इट? पहले भी ये क्वेश्चन आया, आंसर होगा एस्ट्रोलॉजर्स। हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी? महाराजा अपना सिंहासन बचाने के लिए कितनी अंगूठी भेजते हैं दुराई की वाइफ को? आंसर होगा 50। What was डॉक्टर सदाउ's एज when he had been sent to America? डॉक्टर सदाउ के फादर ने अमेरिका उनको किस उम्र में भेजा था मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? आंसर है 22। 54 नंबर क्वेश्चन, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाउ कैरी द वुंडेड मैन? डॉक्टर सदाउ ने घायल आदमी को किसके कमरे में रखा था? आंसर है इज फादर्स, अपने पापा के कमरे में। क्वेश्चन 55, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? साहेब और उनका परिवार कहां से आया था? आंसर है ढाका, बांग्लादेश। 55 के बाद 56 में आते हैं, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू? आंसर है बर्ड्स। वहां पे आप देखेंगे लाइन मॉर्निंग बर्ड्स से कंपेयर किया गया है, तो आंसर होगा बर्ड्स। 57, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? आसान है, फिरोजाबाद। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? आंसर मोटर मैकेनिक, नंबर डी। 59 में, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया? सी सर्फिंग के लिए किस उम्र में पापा डगलस को लेके गए थे? आंसर है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 60, दोज 9 feet ऑफ डगलस वेर मोर लाइक? आंसर हो जाएगा 90। फिर से एक एक्सट्रैक्ट है आपके सामने पोएम से, और पोएम पढ़ने के बाद उसके आंसर को हम लोग देखते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है हमारा, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? पोएट कौन है? तो आंसर है पैब्लो नेरुडा। 62 में देखते हैं, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? पोएट क्या चाहते हैं फिशरमैन क्या करें? आंसर है नॉट टू हार्म द वेल्स, मछुआरों का शिकार ना करें। 63, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स? अपना घायल हाथ वो लोग देख पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर? कौन सा पोएम स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है जो आपके सिलेबस में है? तो आंसर होगा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आई मीन्स? तो ये कंफ्यूजिंग है, अलग अलग बुक ने अलग आंसर बताया है। किसी ने लिखा है स्लाई एंड सेक्रेटिव, पर ये गलत होगा, आप बिल्कुल गांठ बांध ले। सही आंसर है थिन, हंग्री एंड वीक। तो यहाँ पे रैट्स आईज को लेके किसी ने सेक्रेटिव समझ लिया है, पर आंसर होगा थिन, हंग्री एंड वीक, नंबर बी।
नंबर 66 में देखते हैं, द पोएट कमला दा वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर, फ्रॉम पे ध्यान देंगे, टू नहीं है इस बार, फ्रॉम है, कहाँ से वो ड्राइव करके आगे जा रही हैं, पेरेंट्स होम, घर से निकली हैं, जाएंगी कोची। हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, नंबर ए। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, किस घड़ी में, किस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, आंसर है इन द आवर ऑफ बुल, बुल के आवर में। क्वेश्चन 69, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिशानी दोषी क्रॉस, आंसर पहले ही बताया 9। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, विच प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन ने कौन सा प्रोग्राम अरेंज किया है, स्टूडेंट्स ऑन आइस। हु वॉज डॉक्टर सदाओ, आंसर है अ जापानीज डॉक्टर। क्वेश्चन 72, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, सदाओ हाना से कहाँ मिले, हालांकि दोनों जापानीज थे पर दोनों की मुलाकात हुई थी अमेरिका में, प्रोफेसर हार्ली के घर पे। क्वेश्चन 73, हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, तो फर्स्ट लेसन जो था जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसमें आंसर है द विलेज एल्डर्स या द प्रोमिनेंट विलेजर्स भी हो सकता है। 74, व्हाट डिड हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, आंसर होगा न्यू नोटबुक, सबके लिए नई कॉपियां लेके आए थे मिस्टर एम हैमल, सारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन 75, वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब को अंत में कहां नौकरी मिली थी, तो एक चाय के दुकान पे, एट अ टी स्टॉल, चाय वाला, याद रखिएगा साहेब। नंबर 76, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, कैसे मोटर मैकेनिक बनता, बाय गोइंग टू अ गैरेज, उसका जिद था वो गैरेज जाएगा पर मैकेनिक बनेगा जरूर। अगला प्रश्न, व्हेन डगलस रिगेन्ड कॉन्शियसनेस ही, जब डगलस को होश आया उसने क्या किया, आंसर होगा शुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, वो कांपता है डर के कारण, रोता है और काफी समय तक कुछ खा नहीं पाता। 78 में आते हैं, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को, ट्रेनर को क्यों रखा, आंसर है टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, कि उसका जिद था कि मैं अपने डर को हरा के रहूंगा और स्विमिंग सीख के रहूंगा, तो इसलिए आंसर होगा नंबर डी। 79 में आते हैं, When the poet looked at her mother again, she felt a pang of, जब अपनी माँ को एयरपोर्ट पे आखिरी बार देख रही होती है उसको क्या फील होता है, हर फैमिलियर एक, एक मतलब होता है दर्द, ACHE, दर्द, जैसे हेडेक। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, कवि अपनी माँ को किस चीज से तुलना करती है, आंसर है लेट विंटर्स मून, जाड़े की चंद्रमा से, क्योंकि जाड़े का चंद्रमा कुहासे के कारण धुंधला, पीला, बीमार दिखता है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाई डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट, जो उनका चेहरा है क्या बताता है, तो इसमें हैप्पीनेस तो नहीं था, लॉन्ग वेट हो सकता है, एस्पिरेशंस बिल्कुल भी नहीं था, लैक ऑफ एंथुजियाज्म ये ज्यादा सुटेबल है, नंबर डी, उनमें उत्साह की कमी थी। क्वेश्चन 82, हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, एलिमेंट्री स्कूल पोएम से है कि वो विजिटर कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों को, आंसर है बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, जो कविता का मेन थीम भी है कि समाज में बहुत ही इनइक्वालिटी है और इनजस्टिस है, इसको हरा के ही हम लोग गरीब बच्चों का मदद कर सकते हैं, आंसर हो गया नंबर सी। क्वेश्चन 83, पैब्लो नेरुडा वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू, पैब्लो नेरुडा क्या चाहते हैं, सारी मानव समुदाय क्या करे, तो है आंसर कीप स्टिल, सब लोग शांत रहें। 84 में, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी टाइगर किंग, टाइगर किंग में किस दो जानवर को एक दूसरे का दुश्मन बताया गया है, आंसर हो जाएगा बुल एंड टाइगर। 85 में आते हैं, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग अ गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस, कैरकेस मतलब होता है लाश, तो कौन बाघ के लाश के ऊपर पैर रख के बंदूक के साथ फोटो खिंचाना चाहता था, तो आंसर है द दुराई, ब्रिटिश ऑफिसर दुराई उनका पोस्ट का नाम था। क्वेश्चन 86, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट, कितना गिनने कहते हैं पैब्लो नेरुडा हमें, तो आंसर है 12, 12 तक गिनने कहते हैं। 12 ही क्यों, क्योंकि घड़ी में 12 तक दिखता है और कैलेंडर में 12 महीने हैं, समय बीतता जा रहा है, कवि ये बताना चाहते हैं, इसलिए यहां पे 12 बताया गया है। क्वेश्चन 87 में आते हैं,
द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, प्रोग्राम का क्या नाम था? स्टूडेंट्स ऑन आइस, याद रखेंगे। गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, गोंडवाना कब धरती पे था? तो 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना हुआ करता था। सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाव अमेरिका गए थे क्या पढ़ने के लिए, क्या सीखने के लिए? सर्जरी एंड मेडिसिन। हमें पता है कि वो मेडिसिन में रिसर्च भी कर रहे थे और ऑपरेशन तो करते ही थे, इसलिए सर्जरी एंड मेडिसिन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑल द सर्वेंट्स इन सदाउस हाउस होल्ड, क्या करते हैं सर्वेंट्स? तो यहाँ पे दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, मदद नहीं करते हैं सोल्जर का इलाज करने में, ये भी सही है। और वेयर वेरी डिसअपॉइंटेड विद देम, और बहुत ज्यादा निराश हो गए थे मालिक से, ये भी सही है। पर ज्यादा सही है नंबर सी, इसलिए आंसर हो जाएगा 90 का नंबर सी। तो इस तरह से आपके सामने 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिटरेचर से, जैसा आपसे वादा किया था, इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया गया। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे क्वेश्चंस को, और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।